नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल लाइफ विद स्वाति में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम सलवार की मेज़रमेंट कैसे लेते हैं और उनके ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। आज इसमें मैं कुछ आपको फॉर्मूले बताऊंगी जिससे आप किसी भी साइज़ के जो सलवार है वो आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेज़रमेंट हम लेते हैं लेंथ का मेज़रमेंट हम कमर से फुल लेंथ लेते हैं। ये आप क्लाइंट से पूछें कि वो कहाँ से कोई भी कपड़ा है वो पहन रहे हैं, वहाँ से आप फुल लेंथ ले सकते हैं। मैंने 37 लिया हुआ है। आप उसके बाद हम हिप का मेज़रमेंट लेते हैं। हिप का मेज़रमेंट फुल हिप का राउंड लेकर के लेते हैं। ये मैंने 40 लिया हुआ है। बेल्ट की जो लेंथ है, यानी कि बेल्ट की मैं तो लेंथ बोल रही हूँ, आप उसको विड्थ भी कह सकते हैं, वो मैंने 7 इंच लिया है। इसमें हम फोल्ड भी करेंगे तो वो हमारा फोल्ड होने के बाद 5.5 रह जाएगा। तो मैं इसको 5 5.5 ही कैलकुलेट करके चल रही हूँ। मैंने फुल 7 इंचेस लिया हुआ है। मोहरी की जो लंबाई है, मतलब जो फोल्डिंग जो चौड़ाई ऐसे रहती है, उसको मैंने 6 इंचेस लिया हुआ है। तो ये हमारा जो मोहरी है डबल में ली जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। मोहरी की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंचेस ले रही हूँ। तो इसके फॉर्मूले कुछ इस तरह हैं। बेल्ट लेते हैं, बेल्ट की जो लंबाई लेते हैं, जो हम प्लेट्स के ऊपर लगाते हैं, उसको लेते हैं। जो हिप है हमारा, उसको डिवाइड करके 2 से प्लस 5 इंचेस उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 25 इंचेस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्रॉच एरिया का मेज़रमेंट लेते हैं। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि जो हमारा हिप होता है, हिप को डिवाइड करते हैं 3 से, प्लस उसमें 2 इंचेस ऐड कर देते हैं, तो 40 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंचेस इक्वल्स टू 15 इंचेस पे हमारा क्रॉच एरिया आएगा। तो क्रॉच एरिया में हम बेल्ट की लेंथ को माइनस कर देंगे। तो अगर हम इसको 5 या 6 भी लेके चलेंगे तो भी हम 9 इंचेस पे आसन का निशान लगाएंगे। वो मैं आपको भी ड्राफ्टिंग में समझाऊंगी। फुल लेंथ जो हमारी है उसमें मैंने 7 इंच बेल्ट का माइनस कर दिया है, तो हमारी 30 इंचेस फुल लेंथ आ जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। लेंथ में मैंने 7 इंचेस माइनस किया था, तो हमारी फुल लेंथ जो है 30 इंचेस आई थी। तो चलिए 30 इंचेस पे निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ये ब्लॉक जैसा रेडी कर लेती हूँ। इसको हम मान के चलेंगे कि ये हमारा फैब्रिक है, और फिर हम इसमें निशान लगाएंगे लेंथ के। तो ये मैंने ब्लॉक रेडी कर लिया है। मान के चलिए ये 2 फोल्ड में फैब्रिक है हमारा, ये लंबाई में और चौड़ाई में है। तो सबसे पहले हम इसमें लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी 30 इंचेस है, तो मैं इसको यहाँ से 30 इंचेस पे एक निशान लगा लेती हूँ। ये मैं मान के चल रही हूँ कि हमारा 30 इंचेस यहाँ पे आ रहा है, और फिर इस जगह से हम लगभग 1.5 इंच इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हमारा फैब्रिक 2 फोल्ड में है। इसमें इस पार्ट में हम सबसे पहले कलियाँ काटेंगे। तो मैं आपको कलियों के लिए निशान लगाना बता रही हूँ। अभी हमने इस तरफ से लेंथ का निशान लगाया है, अब हम इसके जस्ट ऑपोजिट साइड से लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितना मेज़रमेंट हमने उस टाइम लिया था उतने पे ही हम इस तरह से निशान लगा देंगे, और इसको भी हम लगभग 1.5 इंच तक इस तरह से निशान लगाएंगे। और इसके बाद हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो है हमारा निशान है, ये हमारा लेंथ का निशान है, और ये हमारा आसन का निशान है। सेम इसी तरह से इसमें ये आसन का निशान है और ये हमारा लेंथ का निशान है। ये 2 कलियां हमें मिली हैं और ये 2 कलियां हमें मिली हैं। अगर आपका कपड़ा कहीं से भी फोल्डेड है तो आप यहाँ से उसको कट कर लेंगे बाद में, कलियाँ कटिंग करने के बाद। चलिए अब हम निशान लगाते हैं बेल्ट का, और जो इन कलियों के साइड में पल्ले जुड़े होते हैं उनका। तो पल्लों का निशान हम मोहरी के हिसाब से लगाते हैं। मोहरी हमने 6 इंच रखनी है, तो हम 1-1 इंच स्टिचिंग का भी ले लेंगे। तो मैं 7 इंच का लगाऊंगी, तो 7 इंच का डबल करेंगे तो 14 इंचेस पे हम निशान लगाएंगे। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि जिससे आपको स्टिचिंग का पैटर्न भी समझ में आ जाए। तो ये मैंने 14 इंच चौड़ाई पे, ये मैंने 14 इंच चौड़ाई पे और 30 इंचेस हमने लंबाई ली थी, तो 30 इंचेस ही लंबाई पे निशान लगा लेते हैं। ये मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। ये
ये मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। ये हमारे 2 पल्ले हैं, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारा ये नीचे मोहरी बन के रेडी करेंगे इसमें। तो ये 2 पल्ले हैं और इनके साइड में ये जो कलियां हमने कट करी हैं, ये दोनों कलियां इसके साइड में जुड़ेंगी। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से इन कलियों को हम जोड़ेंगे। 2 कलियां हम इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से, और ये जो 1.5 इंच का निशान है वो कुछ इस तरह से आएगा। और ये हमारा 9 इंच आसन है जो यहाँ पे हमने लिया था। ये हमारा आसन है और ये कलियाँ कुछ इस तरह से हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से हर पल्ले में हमें 2 कलियाँ जोड़नी होती हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक पल्ले में 2 कलियाँ और दूसरे पल्ले में 2 कलियाँ, यानी कि ये 2 कलियों के लिए निशान है और ये 2 पल्ले हैं। और ठीक इसी तरह से हम इस तरफ भी 2 कलियाँ जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारी सलवार की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इन्हीं पल्लों में जो प्लेट्स हैं वो डलती हैं। नीचे हम मोहरी में वो फ्यूज़ पेपर लगा करके उसकी मोहरी तैयार करते हैं। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो हमें 25 इंचेस लेनी है, क्योंकि हमारा हिप जो है वो 40 है और 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, उसमें हम 5 इंच ऐड कर देंगे। तो जो बेल्ट है वो हमारी, ये जो लेंथ है ये 25 इंचेस है और ये जो ये हम ले रहे हैं चौड़ाई इसकी, ये हमारी 7 इंचेस होगी। और इसी 7 इंचेस में हम फोल्डिंग का भी ले रहे हैं। तो जब हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे, यहाँ से फोल्ड कर देंगे तो ये हमारी 5.5 या 6 इंच बचेगी। तो ये 2 पल्ले इस तरह से जुड़ेंगे और ये 2 पल्ले इस तरह से जुड़ेंगे। नीचे हम मोहरी बनाएंगे और ये बेल्ट ऊपर जा कर के जुड़ेगी। तो ये रही हमारी सलवार की ड्राफ्टिंग। अगर आपको इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे हम पेपर कटिंग भी करेंगे, फिर उसके बाद फैब्रिक में कटिंग करके मैं उसकी स्टिचिंग भी आपको सिखाऊंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।